नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक साथियों बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आगामी जितनी भी परीक्षा होनी है, चाहे स्टेट लेवल पर हो या इंडिया लेवल पर साथियों, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह सेशन काफ़ी उपयोगी रहेगा। संभावित प्रश्न इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, जो अभी हाल ही में भारत ने एक तो भेजा है आदित्य L1 और एक है चंद्रयान 3। इससे प्रश्न आपको ही पता है कि दोनों जो ये मिशन है इनसे प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो लूना 25 था रूस का, उस पर चर्चा करेंगे। चीन का जो मिशन जुके 2 भेजा, उसने जो जुके 2 उपग्रह लॉन्च किया उस पर अपने बात करेंगे। साथ ही जो नासा मिशन ऑप्टिमस सेकंड है जो अगले साल लॉन्च करी है उस पर अपने बात करेंगे। ये सेशन रहेगा साथियों, जितने भी अंतरिक्ष के लिए जो मिशन हुए हैं, कौन से देश ने कौन सा लॉन्च किया है, उसमें कौन सा रॉकेट रहा, कब उसने लॉन्च किया, उसमें कितने यात्री थे या किस प्रकार की इसकी लैंडिंग की प्रक्रिया रही, कौन कौन वैज्ञानिकों ने इसमें कार्य किया, प्रोजेक्टर डायरेक्टर कौन थे, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में बनते हैं उन सभी प्रश्नों का निचोड़ आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा लिए जा रहा यह सेशन अगर साथियों आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने ही महत्वपूर्ण मिशन हैं आपको एक ही क्लास में मिल रहे हैं साथियों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लास को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो आप कमेंट भी करना कि सर हमें ये क्लास है जो अच्छी लगी। शुरुआत करते हैं साथियों अपने आदित्य L1 से। इंपॉर्टेंट है आदित्य L1 और चंद्रयान 3 से तो पक्का प्रश्न है। आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उनमें आपको देखने को मिलेगा। जो परीक्षा जितने लेवल की होगी उसी आधार से इनमें से आदित्य L1 और चंद्रयान 3 से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। शुरुआत करेंगे आदित्य L1 से साथियों। सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 था भारत का साथियों। सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम अंतरिक्ष आधारित है जो मिशन है आदित्य L1 था भारत का। अब आपसे पूछ सकता है इसको कब लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये तारीख याद रखना, कब लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। 2% साथियों आपके यही बन गए। अब अपने बात करेंगे इस पर बढ़िया से। अब पूछे कब लॉन्च किया गया आदित्य L1 को, तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। ये दोनों चीजें आपकी याद होनी चाहिए। पक्का प्रश्न यहां से बन सकता है। कई बार सम्मिलित करो के प्रश्न आते हैं जिनमें 2 या 3 चीजें आसान होती है, वो भी पता होता है तो हमारा वो प्रश्न सही हो जाता है। तारीख 2 सितंबर 2023 और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। अब आगे बढ़ेंगे साथियों। अब आपसे पूछे आदित्य L1 को कौन से रॉकेट्स हैं जो लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पक्का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आदित्य L1 को PCLV-XL 57 CS57 से इसको C57 रॉकेट से है जो इसको लॉन्च किया गया साथियों। ये याद रखना PCLV-XL C57 है जो इससे इसको लॉन्च रॉकेट है। इसका नाम है PSLV-XL C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया साथियों। आगे है आदित्य L1 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी पता होना चाहिए कि किसने लॉन्च किया, तो इसरो ने लॉन्च किया। कब किया, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया साथियों। आगे देखें आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। जो आदित्य L1 है उसको सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 है उसको कहां स्थापित किया जाएगा, तो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़े साथियों। आगे दे रखा है भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है, यानी एशिया महाद्वीप है उसमें पहला देश बन गया है जिसने सूर्य के लिए कोई मिशन भेजा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है आदित्य L1 मिशन 125 दिन की यात्रा के बाद अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। यानी जो आदित्य L1 मिशन है साथियों 125 दिन की लंबी यात्रा के बाद है जो अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आदित्य L1 मिशन के साथ साथ
पेलोड भेजे गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आदित्य L1 मिशन था, उसके साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 7 पेलोड हैं जो भेजे गए हैं साथियों। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, संभावित पर्सन यहां से बने सकता है। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है जो इसके प्रधान वैज्ञानिक हैं। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार साजी, ये तमिलनाडु की है। यहां से पर्सन बनेगा, आपसे पूछे मिशन के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है, इसके अलावा प्रोजेक्ट निदेशक कौन है, निगार साजी है, ये पर्सन आपको पूछ सकता है साथियों। इसके अलावा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजर गायत्री मल्होत्रा है, यानी आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कौन थी, गायत्री मल्होत्रा थी। इसके अलावा आदित्य L1 का कुल द्रव्यमान है जो 1475 किलोग्राम है, ये भी अपने को पता होनी चाहिए साथियों। आदित्य L1 का कुल द्रव्यमान कितना होगा, 1475 केजी होगा। आदित्य L1 का कुल द्रव्यमान बताया गया है 1475 केजी के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट साथियों ये चीज रहेगी, आदित्य L1 मिशन की अवधि लगभग 5.2 वर्ष है, लगभग है साथियों 5 या 5.2 वर्ष है जो इसको बताया जा रहा है। आदित्य L1 मिशन की जो अवधि है लगभग 5.2 वर्ष है, ये बढ़िया से आप तैयार कीजिएगा, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके लिए जो बजट है वो 400 करोड़ का रहेगा साथियों। इसके लिए बजट पूछा है कितने का रहेगा, 400 करोड़ का बजट है जो आदित्य L1 मिशन के लिए है। आदित्य L1 के सैटेलाइट अभियान के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का डिजाइन दीपा पुरोहित व उनकी टीम ने तैयार किया। दीपा पुरोहित राजस्थान के बांसवाड़ा से संबंध है, यानी जो राजस्थान का बांसवाड़ा है वहां से संबंध रखती है, कौन है, दीपा पुरोहित है जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से संबंध रखती है साथियों, पूछा जा सकता है। ये साथियों आदित्य L1 से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने शेयर किए, इनका एक बार दोबारा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं फटाफट से। सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम अंतरिक्ष आधारित ये मिशन था अपना। 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। PSLV XL 6000 रॉकेट से इसको लॉन्च है जो किया गया साथियों। इसके अलावा आदित्य L1 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ये तो आपको ही पता है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लेग्रीजन पॉइंट को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का प्रथम है जो देश बन गया। इसके अलावा 125 दिन की यात्रा के बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इसमें 7 हैं जो पेलोड भेजे गए हैं साथियों, कितने पेलोड है, 7 भेजे गए हैं। प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट निदेशक है निगार साजी है, ये तमिलनाडु की है। इसके अलावा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो गायत्री मल्होत्रा है। कुल द्रव्यमान 1475 केजी रहेगा। इसके अलावा जो इसकी समय अवधि है साथियों वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लगभग 5 या 5.2 वर्ष की रहेगी। इसके लिए बजट है जो 400 करोड़ का था। और वो आदित्य L1 के सैटेलाइट अभियान के लिए जो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का डिजाइन है जो दीपा कुमारी ने तैयार किया है, इनका संबंध है जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से है साथियों। ये आदित्य L1 से अब तक के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे साथियों वो शेयर किए। अब अपने बात करेंगे चंद्रयान 3 पर साथियों। इसमें है इसरो के LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को लेकर श्री हरिकोटा से 14 जुलाई को दोपहर उड़ान भरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये साथियों सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के, आप कहीं अगर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो भी उपयोगी रहेगा, इंडिया लेवल पर भी तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर, तो ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। इस सेशन को पूरा देखिएगा साथियों। अगर यह सेशन आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो इसको लाइक व शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वो हमारे लिए मोटिव होती है साथियों। इसरो के LVM-3M4 रॉकेट ने, कौन से रॉकेट ने साथियों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को लेकर श्री हरिकोटा से 14 जुलाई को दोपहर को उड़ाने भरी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का जो नाम है वो CE-20 है साथियों, क्रायोजेनिक इंजन इसका
नाम है, इंपॉर्टेंट है। रॉकेट जो है LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। कब किया? 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया। और जो इसका प्रमुख रॉकेट इंजन है उसका नाम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है साथियों। आगे बढ़े, मिशन चंद्रयान 3 की थीम है साइंस ऑफ द मून रहेगी साथियों। इसकी जो थीम है वो कौन सी रहेगी? साइंस ऑफ द मून है, इसकी थीम रहेगी साइंस ऑफ द मून। इसके अलावा चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है साथियों, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 है उसमें है जो ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 लैंडर प्लस रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर रोवर से करीब है 250 किलो ज्यादा वजनी है। यानी चंद्रयान 3 का जो लैंडर और रोवर का द्रव्यमान है वो चंद्रयान 2 के लैंडर रोवर के द्रव्यमान से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। इसके अलावा चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर लगाए गए हैं। यानी लैंडर में कितने थ्रस्टर लगाए गए हैं? 4 थ्रस्टर लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम है जो प्रज्ञानी है। यानी जो चंद्रयान 2 में था वो सेम का सेम है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम साथियों क्या है? विक्रम, और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञानी है। 615 करोड़ रुपए की इस मिशन पर है जो लागत आई है। और आदित्य L1 पर कितनी आई थी साथियों? 400 करोड़। ये भी अपने को पता होना चाहिए। थोड़ी चीजें अगर हम मिलाकर या जोड़कर याद करेंगे तो हमें आसानी होगी। आदित्य L1 के लिए 400 करोड़ की आई थी और चंद्रयान 3 के लिए कितनी आई है? 615 करोड़ की लागत है जो साथियों आई है। आगे बढ़ेंगे, आगे दे रखा है साथियों चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के हैं जो साइंटिफिक पेलोड लगाए गए हैं। यानी चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड लगाए गए हैं। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और वो जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका वहां भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सुरक्षित है जो सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। ऐसा करने वाला है जो भारत दुनिया का पहला देश बना है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत है जो पहला देश बना है। साथ ही चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला भारत है जो चौथा देश बन गया। यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला तो पहला देश बन गया, साथ ही चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला भारत है जो चौथा देश बने गया। इससे पहले रूस और चीन व अमेरिका ऐसा कर चुका है। अब अपने बात करेंगे साथियों आगे, क्वेश्चन के टाइप में भी दिए गए हैं जो प्रश्न बनाकर भी आपके साथ में जानकारी शेयर कर रहा हूं कि आपको पता लग सके कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश है जो कौन बना है? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है जो पहला देश है जो साथियों बना है। कौन बना है? भारत इसका आंसर रहेगा। अब अपने बात करें चंद्रयान 3 को यह भी पता था कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। इसके रॉकेट का नाम अपने बात कर ली, बजट का कर ली। अब इसके जो रॉकेट निदेशक थे साथियों ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। रॉकेट निदेशक बिज्जू सी थॉमस, ये बढ़िया से याद कीजिएगा। ये 3-4 नाम है साथियों, आपको प्रतियोगिता परीक्षा में 2 नंबर दिला सकते हैं। रॉकेट निदेशक कौन थे? बिज्जू सी थॉमस। और मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी? कल्पना कलाहस्ती। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, डीपली प्रश्न पूछेगा तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, तारीख नहीं पूछेगा, रॉकेट का नाम नहीं पूछेगा और ये नहीं पूछेगा विक्रम क्या था और प्रज्ञान क्या था, ये नहीं, डीपली प्रश्न पूछेगा। तो रॉकेट निदेशक हो गया जैसे बिज्जू सी थॉमस, मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हो गई? कल्पना कलाहस्ती। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे दे रखा है कि हाल ही में चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का क्या नाम रखा गया। मैंने पहले इस पर अपने विस्तृत चर्चा की और इसमें से निष्कर्ष के रूप में मैंने ये प्रश्न भी बनाया कि आपको पता लग सके कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम है जो क्या रखा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर शिव शक्ति पॉइंट है जो रखा गया। किसका नाम? चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम। पीएम मोदी ने 26 अगस्त को उसका नामकरण किया। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसने किया, तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने 26 अगस्त को उसका नामकरण किया। चंद्रयान 2 जो क्रैश हुआ था उस जगह का नाम है जो तिरंगा पॉइंट रखा गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई। साथियों ये जो प्रश्न है संभावित आपको 2 नंबर दिला सकता है, एक प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखिएगा। चंद्रयान जो 2 क्रैश हुआ उसका का नाम क्या रखा गया? तिरंगा पॉइंट रखा गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाने की घोषणा है जो की गई साथियों। शिव शक्ति पॉइंट जहां चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम है जो
रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। आगे है साथियों, आगे बढ़ेंगे। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच चुके हैं। अपने पहले भी बात की थी कि अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच चुके हैं। भारत है जो चौथा देश बना। चंद्रयान 3 के मिशन के उद्देश्य क्या थे, ये भी अपने को पता होने चाहिए अगर पूछ भी ले। चंद्रयान 3 मिशन उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना था, साथ ही रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। चंद्रयान जो फर्स्ट था, अब उसको कब लॉन्च किया गया, कई बार इसमें मिलता जुलता भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आंसर रहेगा 2 अक्टूबर 2008 को उसको लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को है जो लॉन्च किया गया। साथियों मेरा प्रयास है कि आपका प्रश्न है आदित्य L1 और चंद्रयान 3 से गलत नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा। साथियों अगर आपको पसंद आया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, ये अपने बात के लिए चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे, रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा पर ऑक्सीजन किस रूप में मिला, यह भी प्रश्न बन सकता है कि रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा पर है जो ऑक्सीजन किस रूप में मिला, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्साइड के रूप में है जो मिला है। अब इसमें क्या है कि ऑक्साइड के रूप में मिला है, जिसमें क्या होगा कि हमें सांस नहीं ले सकते। चंद्रमा पर जो लैंडिंग पॉइंट है शिव शक्ति, उसका तापमान पर अपने बात करें साथियों, तो चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति का तापमान सतह पर साथियों 50 डिग्री सेल्सियस और 80 mm की गहराई पर है जो -10 डिग्री सेल्सियस है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा साथियों। डीप से डीप पूछेगा तो ये चीजें आपसे पूछ सकता है कि चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति का तापमान सतह पर कितना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस और 80 mm की गहराई पर है जो साथियों -10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे दे रखा है कि हाल ही में चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे LIBS चंद्रमा की सतह पर किन तत्वों की है जो खोज की है, तो इसमें क्या रहेगा, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन की है। चंद्रमा 3 पर लगे लेजर प्रेरित बैकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने दक्षिण ध्रुव के आसपास चंद्रमा की सतह की संरचना पर पहली बार इन सीटू माप भी किया। आपसे यह पता होना चाहिए क्या मिला, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन। इंपॉर्टेंट है साथियों, एक भी प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का मेरा उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे, आगे है जो चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक हैं, उन पे अपने चर्चा करते हैं कि अगर यहां से भी प्रश्न पूछे तो अपना प्रश्न है जो गलत नहीं होना चाहिए साथियों। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष आपको पता है एस सोमनाथन है। चंद्रयान 3 के मिशन के निदेशक कौन है, एस मोहना कुमार। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है, तो एस मोहना कुमार इसके निदेशक है साथियों। इसके अलावा मिशन चंद्रयान 3 के शिल्पकार कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पी वीर मुथुवेल है। कौन है शिल्पकार, पी वीर मुथुवेल है साथियों। आगे है चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी किसे थी, लैंडिंग की जिम्मेदारी लखनऊ की वैज्ञानिक रितु करीदाल को दी गई थी। कहां की है ये, लखनऊ के साथियों। ये भी पता होनी चाहिए कि लैंडिंग की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो लखनऊ की वैज्ञानिक रितु करीदाल को यह जिम्मेदारी दी गई थी। मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, इसमें वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के रवि कुमार भी शामिल थे, यानी बिहार के रवि कुमार है इस टीम में शामिल थे। चंद्रयान 3 मिशन में राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में संभावित प्रश्न साथियों आपको देखने को मिल सकता है। चंद्रयान 3 मिशन में राजस्थान की महिला है, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले दे रखा है सुनीता खोकर नागौर, नाम याद रखिएगा, सुनीता खोकर नागौर। सुष्मिता चौधरी कोटा, सुनीता जी कहां की है, सुनीता खोकर है नागौर की और सुष्मिता चौधरी है कोटा की साथियों। अब इन्होंने क्या किया, सुनीता खोकर ने चंद्रयान 3 के सेंसर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुनीता खोकर जो कहां की है, नागौर की, उन्होंने क्या किया, चंद्रयान 3 के सेंसर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथियों। आगे है सुष्मिता ने लॉन्च व्हीकल की ट्रेजेक्ट्री को डिजाइन किया। सुष्मिता चौधरी जो कोटा की है, उन्होंने क्या किया,
लॉन्च व्हीकल की ट्रेजेक्ट्री को है जो डिजाइन किया। इंपॉर्टेंट है साथियों, संभावित पर्सन राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से देखने को मिल सकता है आपको। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब ये था अपना आदित्य L1 हो गया और चंद्रयान 3 हो गया। अब अपने बात करें साथियों मिशन ऑप्टिमस 2, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। RS प्री 2023 में अगर पूछा जाएगा तो प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल सकता है। मैं पानी पी लेता हूं साथियों। ये क्लास अगर साथियों आपको अच्छी लगी है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। मिशन ऑप्टिमस 2, इस पर अपने बात करेंगे। मिशन ऑप्टिमस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, इस प्रकार का प्रश्न मैं आपके साथ लेके आया हूं। इस पर अपने विस्तृत चर्चा भी हो जाएगी और आपको यह भी पता लग जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। मिशन ऑप्टिमस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी, तो क्रिस्टिना हेमाकोच है, उसकी अभी घोषणा है कर चुका है नासा। ये जो लेके जाएगा इसके लिए कौन है, क्रिस्टिना हेमाकोच है। यह मिशन नासा भेज रहा है, ये भी पता होना चाहिए। जो मिशन है ऑप्टिमस 2 कौन भेज रहा है, नासा भेज रहा है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे साथियों। कितने यात्री जाएंगे, 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे। इसमें कौन कौन से हैं 4, रीड वाइसमैन, जिनमें रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, जेमरी हैंसन। कौन कौन 4 हैं, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और जेरमी हैंसन और क्रिस्टिना कोच है। ये अगले साल 10 दिन के लिए उड़ान भरेंगे। यानी ये मिशन बताया जा रहा है 2024 की शुरुआत में ये शायद जाएगा या 2025 में जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा है जो की जा चुकी है साथियों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह मिशन 2024 के अंत में या फिर साल 2025 की शुरुआत में जाएगा। यानी अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि हम साल 2024 के शुरुआत में अंत में जाएंगे या 2025 में इस मिशन को भेजेंगे। इसमें ये जो 4 नाम थे, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, जेरमी हैंसन और क्रिस्टिना कोच, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ेंगे, मून मिशन के लिए चुने जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच है, जो एक इंजीनियर है साथियों। मून मिशन के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, क्रिस्टिना कोच है, जो एक इंजीनियर है, जिनके नाम किसी महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी है। यानी इनके नाम है जो अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है जो दर्ज है सबसे ज्यादा लंबे समय तक। आगे है विक्टर ग्लोवर, जिन्हें नासा ने ऑप्टिमस 2 के पायलट के रूप में नामित किया है। वह चंद्र, इस पर बात करेंगे साथियों। जो विक्टर ग्लोवर हैं, जिन्हें नासा ने ऑप्टिमस 2 के पायलट के रूप में नामित किया है, वह चंद्र मिशन पर भेजे जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। विक्टर ग्लोवर, जिन्हें नासा ने ऑप्टिमस 2 के पायलट के रूप में नामित किया है, वह चंद्र मिशन पर भेजे जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे साथियों। जेरमी हैंसन एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना के कर्नल हैं और मिशन विशेषज्ञ के रूप में चांद पर जाने वाले पहले कैनेडियन होंगे। यानी जेरमी हैंसन एक कैनेडियन है, वायुसेना के कर्नल और मिशन विशेषज्ञ के रूप में चांद पर जाने वाले पहले कैनेडियन होंगे, इसमें बताया गया है। अब ये साथियों मिशन ऑप्टिमस 2 था, उससे जुड़ा हुआ हो गया। इनके 4 के नाम हो गए, कौन क्या है ये भी हो गया, और ये नासा कब भेज रही है ये भी इसमें हो गया। अब आ गया साथियों एक बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूसी मिशन ऐप है, जो किसने प्रारंभ किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूसी मिशन है जो किसने प्रारंभ किया है, पूछा जा सकता है। डीप जाएगा अगर आरएस में, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी प्रश्न जो मिशन से संबंधित था साथियों, मेरा प्रयास रहा कि 2023 में जितने भी मिशन हुए उनमें से अगर कोई प्रश्न आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति और उसके उपग्रह अध्ययन के लिए जूसी मिशन है जो किसने लॉन्च किया, आंसर होना चाहिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने इसको लॉन्च किया। बृहस्पति ग्रह के बर्फीले उपग्रह के अध्ययन के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। इसको एशियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसको आपसे पूछे किसके लिए
किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो एशियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। बृहस्पति और उसके उपग्रह के लिए जूसी मिशन है जो किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है लूना 25, ये जो रूस ने भेजा था चंद्रमा पर, उस पर बात करेंगे। लूना 25 रूस के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया लैंडर मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास बोगुस्लाविस्केटर पर उतरने वाला था। कहां पर उतरने वाला था? बोगुस्लाविस्केटर पर उतरने वाला था, परंतु क्रैश हो गया। इसकी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसको किस एजेंसी के द्वारा? रोस्कोमोस, जो रूस की एजेंसी है साथियों। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो क्रैश हुआ था लूना 25, उसको किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा? रोस्कोमोस ने इसको भेजा था। अब इसको लॉन्च कब किया गया? 11 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया और ये 19 अगस्त को है जो साथियों क्रैश हो गया। कौन? लूना 25। आगे बढ़ेंगे, आगे है साथियों जुके-2। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आरएस प्री 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और एसआई की जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी आगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। जो मैंने सीरीज शुरू करा रखी है, आपको ही पता है कि पुराने जो आरपीसी के पेपर हुए हैं 2021 से लेकर 2023 तक, उनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में मैंने जितने भी अभी 10 के आसपास है जो एग्जाम के सॉल्यूशन कराए हैं, जिसमें आरएस प्री 2021 भी है और एसआई के 3 या 4 पेपर हैं, उनमें प्रत्येक में चीन का जो कोई भी मिशन भेजा गया था वो पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बताया गया है जुके-2 इसका नाम है साथियों। चीन की निजी एरोस्पेस कंपनी ने 12 जुलाई को गोबी रेगिस्तान में स्थित ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जुके-2 नाम के रॉकेट को लॉन्च किया। यह पूरी तरह मीथेन और तरल ऑक्सीजन पर आधारित है। यह दुनिया का पहला रिकॉर्ड रॉकेट है जो बन गया, यानी मीथेन और तरल ऑक्सीजन पर आधारित है जुके-2। यह दुनिया का पहला बन गया, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। पूछा जा सकता है कि जुके-2 है किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित रहेगा। किस पर आधारित है? ये मीथेन और तरल ऑक्सीजन पर आधारित है। तो साथियों ये सेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें अपने आदित्य 11, चंद्रयान 3, जो मिशन ऑप्टिमस सेकंड है, लूना 25 हो गया, जुके-2 हो गया और जो बृहस्पति ग्रह के लिए जूसी है उस पर भी बात की। मेरा प्रयास था साथियों जितने भी महत्वपूर्ण अगर मिशन है उन पर एक सेशन बना दिया जाए तो आपको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कहां से देखना है, एक ही क्लास में सब चीजें आपको मिल जाएगी। मेरे द्वारा साथियों यह किया गया प्रयास अगर आपको सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर साथियों आपको ऐसा लगा है कि पढ़कर समझ में चीजें आई है तो मोटिव के तौर पर आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये क्लास आपकी अच्छी लगी। तो थोड़ा ऐसा होता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो आप ऐसे कमेंट करोगे तो मेरा भी प्रोत्साहन होगा और मैं ऐसे ही आगे आपके लिए और भी शानदार क्लास लेके आने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों।